जादुई घाघरा। अन्नू अपने पति राघव के साथ ससुराल में रहता था। पूरे देश में वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। अब दोनों की कमाई के रास्ते बंद हो चुके थे। अब तो हम लोगों के पास 1-2 माह तक चलने के ही पैसे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मैं किसी से उधार लेने का कोशिश करता हूँ। वो लोगों की जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। वो लोगों के ऊपर एक के बाद एक उधार चढ़ रहे थे। वायरस की वजह से घर का आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। राघव, मैं सोचती हूँ मेरे म्यूजिक क्लब में जितने भी सामान है वो लोग को बेच देती हूँ। इससे कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। पर अन्नू, वो तो तुम्हारा सपना था। पता नहीं वापस से फिर हम लोग वो सामान को खरीद पाएंगे या नहीं। देख लेंगे जो होगा बाद में, लेकिन अभी तो हम लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। अन्नू एक बार अपनी आखिरी बार डांस क्लास जाती है। सारी सामान उसी दिन बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। आंखों में आंसू लेकर एक बार आखिरी बार वो अपनी डांस क्लास को देख रही होती है। तभी उसे कोने में एक चमकता सा कपड़ा दिखाई देता है। वो अपने आंसू साफ करके उस कपड़े के पास जाती है। मैंने तो सारा सामान खाली कर दिया था, अब ये कहाँ से आया? अन्नू जैसे उसे उठाकर देखती है तो वह एक बहुत सुंदर घाघरा होता है। घाघरे के नीचे में एक छोटा सा अक्षर में अन्नू लिखा हुआ था। अरे, ये मेरा नाम, पर मैंने कभी तो ऐसा घाघरा नहीं बनवाया था। इतनी सुंदर घाघरा बनाने की मेरी किस्मत ही कहाँ है? अन्नू तुरंत उस घाघरा को पहन के शीशे के सामने देखती है। उस घाघरे को पहन के उसका मन किया कि नाचने लग जाए, और फिर वह धीरे धीरे से नाचने लगती है। वो झूमते नाचते गा रही थी, और वह जैसे ही डांस स्टार्ट की तो उससे सोने के सिक्के बरसने लगे। अन्नू आवाज सुनकर तुरंत ही रुक गई। अरे, सोने के सिक्के! इतना कहकर अन्नू सारे सोने के सिक्के उठाकर अपने घर चली आती है। घर पहुंचकर वह अपने पति एवं सासू माँ को वह सोने के सिक्के दिखाती है। अन्नू, तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले? डांस क्लास में एक लहंगा रखा हुआ था जिस पर मेरा नाम लिखा था। उसे पहनकर मैं जैसे नाचना शुरू की तो उससे सोने के सिक्के बरसने लगे। राघव बेटा, इस सिक्के को लेकर सोनार के पास जा तू। जरा देख तो ये असली है या नकली। हाँ माँ, मैं अभी सारे सिक्के को लेकर जाता हूँ। राघव भागता हुआ सोनार के पास सोने के सिक्के को लेकर जाता है। अन्नू और उसकी सास राघव को वापस आने का इंतजार कर रही थी। राघव वापस से 3 लाख रुपए लेकर आता है। हे भगवान, आपका शुक्र है, आपने मेरी ऐसी स्थिति में मदद की। अब अन्नू और उसके परिवार एक एक करके सारा कर्ज चुका देता है और उसकी सारी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती है। कुछ दिन बाद अन्नू की ननद रीतू भी उसके घर आती है। वो अपनी घर की बदलाव को देखकर अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, पिछले बार जब आए थे तो घर की हालत बहुत खराब थी। इस बार सब कुछ बदला बदला लग रहा है। इस बार तो घर में सारा कुछ सामान नया नया है और आप लोग पैसे की चिंता तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बात को तुम किसी से बताना मत। हमें एक जादुई घाघरा मिला था और उसे पहनकर मैं जैसे ही नाचती हूँ तो उससे सोने के सिक्के निकलते हैं। ये बात सुनकर रीतू अपने भाभी को ऐसे देख रही थी जैसे मानो वह पागल हो गई है। तभी अन्नू सोचती है, क्यों न मैं ननद को जादुई घाघरे की नाच दिखाऊं। तभी अन्नू वो घाघरा को पहनकर अन्नू के सामने आती है। अब देखना तुम कैसे पैसे निकलेंगे। अन्नू हर बार की तरह इस बार भी घाघरा पहनकर नाचने लगती है, और वह जैसे पहनकर नाचती है तो उसे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सब देखकर रीतू हैरान रह जाती है और बड़े ही आश्चर्य से अपने भाभी को देखी जा रही थी। क्यों, अब मान गई ना? भाभी, आप लोगों की तो लॉटरी लग गई। आप लोगों से ज्यादा खुदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है। जब भी आप सबको पैसे चाहिए बस नाचना शुरू कर दो। हाँ, पर मैंने इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है। सासू माँ कहती है जादुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया करते, क्या पता क्या कब हो जाए। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके पास ये जादुई घाघरा है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दे। रीतू अपने भाभी के सामने हाथ जोड़ लेती है। तभी अन्नू निकले हुए सारे सिक्के
रितु को दे देती है। वो सारे सिक्के को लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और वहां पहुंचकर सारे सिक्के अपने ससुराल वाले को दे देती है। ये देखकर रितु की सास कहती है, ये कहाँ से मिले तुझे? तभी रितु सास को सारी बातें बताती है और उसकी सास रितु पर गुस्सा होते हुए चिल्लाकर कहती है, हे भगवान, कैसी गधई बहू मिली है मुझे, ये सोने के सिक्के लेकर आई है। अगर पूरे के पूरे घाघरा लेकर आती तो कभी पैसे की कमी नहीं होती मुझे, पर तुझे कौन ये सब बातें समझाए। अपनी सास की बातें सुनकर रितु अपने सास से कहती है, माँ जी, आप भी ना, आपकी बहू कितनी शातिर है आपको पता नहीं है। मैं भाभी के कमरे से निकलते ही वह घाघरा भी साथ में लेकर आई हूँ। अब सास और बहू दोनों ही खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों के ऊपर अब बैठे ही बैठे सोने के सिक्के के जो बरसात होने वाले थे। रितु अब झट से घाघरा पहनती है और नाचने लगती है। तभी घाघरा रितु के शरीर पर जोर से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर सिकुड़ने लगता है। रितु को घाघरा सिकुड़ने की वजह से उसे सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी और वह तुरंत नाचना बंद कर देती है। अरे तू रुक क्यों गई? ऐसा ही होता है घाघरे में, तू थोड़ा और नाच, शायद अब गिरने लगे सिक्के। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगी। मुझे अंदर से बहुत घुटन हो रही है, मुझसे अब यह डांस नहीं होगा। ला, अब मुझे दे यह घाघरा, मैं पहन कर नाचती हूँ, तू तो गधी की गधी ही रहेगी। रितु की सास घाघरा पहनकर नाचने लगती है। उन्हें भी घुटन महसूस होती है। घाघरा धीरे धीरे उसके शरीर पर सिकुड़ रहा था। बगैर वो अपने जान के परिवार किए बिना वो पैसे के लालच में नाचती रहती है और उसकी नाचते नाचते सांसें रुक जाती है और वह वहीं पर मर जाती है और वह रितु एवं रितु के परिवार वालों को पता चल जाता है कि रितु ने उसका घाघरा चुराया है और उसी दिन रितु अपने मायके एवं सास से हाथ धो बैठती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।